हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। हम लोग अभी बियरिंग को वन बाय वन करके बियरिंग टाइप्स के बारे में थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। टाइप को हम इजी करने के लिए तीन भाग में डिवाइड कर लेते हैं। बॉल बियरिंग, सेकेंड वन इज रोलर टाइप्स, रोलर बियरिंग, थर्ड वन इज थ्रस्ट टाइप की थ्रस्ट बियरिंग। इस तरह से हम लोग तीन भाग में डिवाइड कर लेंगे। डीप ग्रूव, second one is angular contact, third one is four point contact, fourth one is self aligning बॉल बियरिंग्स। ये बॉल बियरिंग्स को अगर हम चार भाग में डिवाइड कर लिए। आगे हम बात करते हैं वन बाई वन करके बॉल बियरिंग्स के बारे में। बॉल बियरिंग्स में डीप ग्रूव बॉल बियरिंग्स के बारे में तो फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट यहाँ हम कर लेते हैं बॉल बियरिंग्स। फर्स्ट वन इज डीप ग्रूव बॉल बियरिंग। ओके, डीप ग्रूव बॉल बियरिंग को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं रो के अकॉर्डिंग। सिंगल रो, डबल रो, ग्रूव डीप ग्रूव बॉल बियरिंग। तो इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। सिंगल रो में जैसे सील्डेड होती हैं, सील्डेड या सील टाइप की और ओपन टाइप की। सेम डबल रो में भी होती है सील्डेड या ओपन। इसके हम क्रॉस सेक्शनल व्यू को बाद में देखते हैं थोड़ा। डबल रो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग्स का इस तरह से क्रॉस सेक्शनल व्यू होता है। इनकी थोड़ा प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करते हैं। ये सुटेबल फॉर रेडियल लोड, और रेडियल लोड। Second one is high speed, low friction. High speed with low noise and friction. डबल रो में सेम यही प्रॉपर्टी होगी, बस उससे थोड़ा सा हाई लेवल पे होगी। तो हाई लोड, फर्स्ट वन हाई लोड कैपेसिटी, दूसरा होगा स्लाइटली वाइड होगी, मीन्स सिंगल रो से चौड़ी होगी। ठीक, हाई लोड
और स्पेस कम हो वहाँ यूज होती है। एडवांटेज एडवांटेज में हाई स्पीड कैपेबिलिटी होती है। हाई स्पीड कैपेबिलिटी ये कैपेबल होते हैं कि हाई स्पीड में भी चला सकते हैं। क्यों कैपेबल होते हैं? क्योंकि इनमें फ्रिक्शन बहुत कम होता है, बहुत लगभग ना के बराबर। दूसरा फ्रिक्शन क्यों कम होता है? क्योंकि इसमें यह पॉइंट कांटेक्ट पे चलता है। पॉइंट कांटेक्ट। दूसरा इसका एडवांटेज ये है, इसकी स्पीड तो हो गया। ड्यूरेबिलिटी लॉन्ग सर्विस लाइफ है। लॉन्ग सर्विस लाइफ होगी इसकी भी। प्रॉपर लुब्रिकेशन, यदि हम प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेशन करें तो एक्चुअली वर्सटाइल होता है। वर्सटाइल होने की वजह से ये यूज इन वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, वाइडली ये यूज होता है। इजी टू इंस्टॉलेशन, ड्यू टू क्यों इंस्टॉलेशन में इजी होता है? ड्यू टू सिंपल डिजाइन। ये लो कॉस्ट का भी होता है। इस वजह से इतने सारे एडवांटेज होने के कारण ये वाइडली यूज होता है। मीन्स इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है। तो यूज कहाँ कहाँ होता है, इसके एप्लीकेशंस के बारे में भी बात थोड़ा करते हैं हम लोग। इसका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है। एप्लीकेशंस एप्लीकेशंस में फर्स्ट ये है कि ये इंडस्ट्रियल मशीनरीज में बहुत यूज होता है। कन्वेयर, गियरबॉक्सेस, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल्स में भी यूज होता है इसकी ये एप्लीकेशन है। थर्ड, अब हम इसके नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये कॉमनली क्या मतलब इसको कैसे मतलब हम आइडेंटिफाई करें। अगर इसका नंबर देख लें, हम नंबर को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं नंबर से कि ये डीप ग्रूव टाइप की भी बॉल बेयरिंग है। तो ये हमेशा जो है जनरली 6 से स्टार्ट होती है। इसका जो भी बेयरिंग नंबर होगा वो उसका फर्स्ट डिजिट हमेशा 6 होगा। एग्जाम्पल तौर से ये देखें, एग्जाम्पल इसका जैसे 6001, 6205, 6308, इस तरह से नंबर। इससे आप पता चल रहा होगा कि इसका फर्स्ट डिजिट हमेशा 6 ही है। यदि किसी बेयरिंग के बेयरिंग नंबर में पहला डिजिट 6 है तो आप सिंपली आप जान जाइए, समझ जाइए कि यह डीप ग्रूव टाइप की बॉल बेयरिंग है। नेक्स्ट हम इसके सिलेक्शन फैक्टर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इसके अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं बेयरिंग को तो इसके एप्लीकेशंस किस किस एप्लीकेशंस को हम कंसीडर करते हैं इसको चूज करने के लिए कि इस पोजीशन पे इसी बेयरिंग को हम कंसीडर करें। तो नेक्स्ट है सिलेक्शन फैक्टर्स।
सिलेक्शन फैक्टर्स में क्या क्या कंसीडर करते हैं? फर्स्ट, टाइप ऑफ लोड, लोड किस टाइप का है, एक्सियल है या फिर रेडियल, और हाउ मच, कितना लोड है, मतलब मीन्स इसका समझ में आ रहा है किस प्रकार का लोड है और कितना होगा। ये फर्स्ट फैक्टर है जिसको हम कंसीडर करते हैं कि लोड किस टाइप का है और कितना है। दूसरा हमारा स्पीड, वो इक्विपमेंट की स्पीड क्या है, मीन्स इक्विपमेंट आरपीएम, आरपीएम को कंसीडर करते हैं कितने आरपीएम पे चलाना है। थर्ड वन इज टेम्परेचर, बियरिंग की या एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कितना है, मीन्स टेम्परेचर से हम सिंपली समझ सकते हैं कि ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना होने वाला है। फोर्थ वन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या होगा, एनवायरनमेंट में लाइक डस्टी है, मॉइस्चर कितना है, और कई केमिकल जोन में तो नहीं है, कोई केमिकल अवेलेबल तो नहीं है वहाँ पे, तो कंसीडर करते हैं। फिफ्थ वन इज लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट कौन सा सेलेक्ट करना है। सिक्स्थ वन इज नॉइस, उस एनवायरनमेंट में नॉइस कितनी है, वाइब्रेशन कितना है, ये सब कंसीडर करते हैं। अगर किसी बीरिंग को हम कंसीडर तभी करेंगे इतने सारे पॉइंटों को चेक करने के बाद ही कि वो एप्लीकेबल है या फिर नहीं है। नेक्स्ट हम कुछ टिप्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये दोस्त उनको हम फॉलो करें टिप्स को तो बीरिंग्स की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। टिप्स हैं, फर्स्ट, कीप bearing clean, clean and मीन्स हमेशा बेरिंग को साफ रखें और कंटामिनेशन से बचाएं। सेकेंड वन, यूज करेक्ट लुब्रिकेंट, ये नहीं होना चाहिए कि लुब्रिकेंट हम दूसरा डालते, जो डिफाइंड लुब्रिकेंट है वही हम यूज करेंगे। थर्ड, अवॉइड ओवरलोडिंग, बेरिंग को ओवरलोड पे हम कभी ऑपरेट ना करें। फोर्थ वन इज प्रॉपर अलाइनमेंट, इंश्योर फॉर प्रॉपर अलाइनमेंट। और फिफ्थ वन, एनालाइज frequently temperature and vibration,
मीन्स इसके टेम्परेचर और वाइब्रेशन को फ्रिक्वेंटली हम एनालाइज करते रहें। ये कुछ पॉइंट है जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो अपने बेयरिंग्स की लाइफ को हम बढ़ा सकते हैं।